जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाले 5 जजों की बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने के लिए एक नया कानून बनाया है। इस कानून के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में जो पहला सदस्य होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा और जो दूसरा सदस्य होगा वो होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ओपोजिशन पार्टी होने की सारी कंडीशंस पूरी नहीं कर पाती हैं तो जो भी लोकसभा में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा वो इस कमेटी का दूसरा सदस्य होगा और जो इस कमेटी का तीसरा सदस्य होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये लॉ तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट खुद से इसके ऊपर कोई नया लॉ नहीं बना लेती। अब सवाल ये बनता है कि संविधान बनने के 70 सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को खुद से चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर एक नया लॉ बनाना पड़ा। और दूसरा कि अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट खुद ही करने लग जाए तो फिर सरकार की क्या ज़रूरत है। मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट है उसका फिर यहाँ पे कोई औचित्य नहीं रह जाता। इन दोनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। And now a major reform has been brought about. The Constitution Bench has ordered that a committee consisting of the Prime Minister, Leader of Opposition in the Lok Sabha and the Chief Justice will finalize the names for the Chief. ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संविधान पीठ ने दिया है। कानून के इसी पंचतंत्र से निकले फैसले की लकीर से क्या चुनाव आयोग पर लगने वाले आरोपों के दाग आगे धुल जाएंगे? सबसे पहले ये जानने के लिए कि ये कानून क्यों लाना पड़ा हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1949 में जब इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर नया कानून बनाया जा रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट कौन करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी देश की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसी देश में डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे इलेक्शन कितने फेयर होते हैं या उस देश का इलेक्शन कमीशन कितना न्यूट्रल है या बाइस्ड है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद ये माना था कि ये उनके लिए सबसे बड़ा हेडेक हो गया है कि कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करे। उसके बाद आर्टिकल 324 बनाया गया। आर्टिकल 324 में ये लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन को भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होगा या इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी ये अभी भी डिसाइड नहीं किया गया। ये फ्यूचर में इस बात पर छोड़ दिया गया कि जो नई पार्लियामेंट होगी वो इसके ऊपर नया कानून बनाएगी और तब से लेकर आज तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना है। चूँकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया है तो तब से लेकर और आज तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती थी उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता यानी देश का प्रधानमंत्री जो भी नाम देश के राष्ट्रपति को रिकमेंड करता था राष्ट्रपति उसी को देश का इलेक्शन कमीशन बना देता था। मतलब ये संभावित है कि वो इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी का खास व्यक्ति हो सकता है। इस सिस्टम में सुधार करने के लिए समय समय पर बहुत से प्रयास किए गए। जैसे 1975 में जस्टिस तारकंडे कमेटी बनाई गई, 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई, वहीं 2007 में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इसमें सुधार करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। 2012 में बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में जो नए कानून है वो बनाए जाने चाहिए, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बना। अक्सर सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपोजिशन में रहते हुए इसकी बहुत ज़्यादा मांग उठाई है, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती थी तो इसके ऊपर उसने कुछ भी काम नहीं किया और ये ऐसा पिछले 70 सालों से चलता आ रहा था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा। अब जो दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार के कामकाज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के मेनली 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों ऑर्गन्स के अपने अपने काम होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कई बार कह चुका है कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को निरस्त करते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए,
मतलब तीनों ऑर्गन्स को इंडिपेंडेंटली अपने अपने काम करने चाहिए। अब इस सवाल का पहला जवाब ये है कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सुओ मोटो एक्शन नहीं है, बल्कि एक पीएल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जैसे ही पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग कोई कानून बनाती है तो ये जो पहले वाला कानून है ये अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। तो ये थे इन सभी सवालों के जवाब। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।